हाँ, गरीबों का जो इस तरह गरीब आता था उसने फिर मुफ्त गोली देता था, मुफ्त चीजें दे रहा था। क्योंकि इतने अच्छे डॉक्टर कोयटा में ना होने के बराबर हैं कि हकीकी मसीहा डॉक्टर नूर यासीन इंतकाल कर गए। फिर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे वो सारी मल्टी नेशनल होती थी ना, मतलब वो कमीशन बेसिस के ऊपर हवाले से नहीं होता था कि इन्होंने कुछ कमीशन लिया तो लोकल मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर दी। बोलता है ये गरीब है, हमारा दुकान के सामने खड़ा, इसका पहला नतीजा ये कि इसने गरीब के साथ क्या हमदर्दी था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त मैं हकीकी मसीहा, आज काफ़ी सोशल मीडिया में ये पोस्ट भी गर्दिश करते रहे कि हकीकी मसीहा डॉक्टर नूर यासीन इंतकाल कर गए। उनके क्लिनिक के बाहर मौजूद हूँ। मैं खुद जब बच्चा था तो वालिद मोहतरम मेरा और अल्लाह ताला तमाम जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमाएं। आपके अजीज़ व अकारिब, मेरे अजीज़ व अकारिब, तो वालिद मोहतरम मुझे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर नूर यासीन के पास लाते थे। कोई फीसें मिसे नहीं होती थी, ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं होती थी, बहुत सादा डॉक्टर था और लोगों को शफा मिलता था। मैंने डॉक्टर साहब के हवाले से कुछ लोगों से बात की है, आस पास पड़ोस में रहने वाले लोगों से बात की है। आइए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोगों के हमसाये थे, उसका इखलाक बहुत अच्छे थे, हम लोगों पे जो था बहुत वो था, प्यारा था, बहुत अच्छा बंदा था। इलाज भी बहुत, इधर सारे लोग आते थे, उसका बहुत रश होता था इसके ऊपर, और इसके साथ दूसरा डॉक्टर भी, लेकिन इस पे ज़्यादा रश होता था। नहीं ये इधर हमारा बेनोई का रेडी पहले खड़ा होता था, ये खिलौने बेचता था, इसको ट्रैफिक वाले ने भगा लिया, इसने वापस उसको लाया, इधर दीवार पे उसको चीज़ें लटका कर दे दिया। बोलता है ये गरीब है, हमारा दुकान के सामने खड़ा, इसका पहला नतीजा ये कि इसने गरीब के साथ क्या हमदर्दी। तो हम तो बचपन से आ रहे हैं, हमारी फैमिली आती रही है डॉक्टर साहब के पास। अभी अचानक से फैमिली को ज़रूरत पड़ी तो किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब का इंतकाल हो चुका है ना, तो मैं बड़ा शौक की कैफियत में था। तो अचानक से अभी मैं देखने के लिए आया कि किसी ने ऐसी फेक न्यूज़ तो नहीं दे दी, तो दिली तौर पर मुझे काफ़ी सदमा महसूस हुआ है, क्योंकि इतने अच्छे डॉक्टर कोयटा में ना होने के बराबर हैं। तो अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। सर डायग्नोस करते थे कोयटा में, देखें ये चीज़ पहले नहीं होती थी, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया डायग्नोस करना, कि अगर आप अपनी फैमिली के पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं तो डायग्नोस करते थे कि बेसिकली बीमारी है क्या। दूसरे डॉक्टर्स भी डायग्नोस करने की कोशिश करते थे, ये अच्छे डायग्नोस करते थे। फिर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे वो सारी मल्टी नेशनल होती थी ना, मतलब वो कमीशन बेसिस के ऊपर हवाले से नहीं होता था कि इन्होंने कुछ कमीशन लिया तो लोकल मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब कर दी। तभी वो इतना अच्छा है कि अभी हम इनको अच्छे अल्फाजों से याद कर रहे हैं। फीस भी इनकी सर नॉर्मल थी, अगर कोयटा शहर के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखें, जो टेस्ट वगैरह को मद्देनजर रखें, उनके हिसाब से देखा जाए इनकी फीस काफ़ी कम थी। और वो जो एक होता है ना कि एक गैर ज़रूरी टेस्ट, वो ये नहीं करवाते थे। यार इलाज बहुत अच्छा इलाज कर रहा था, हम लोगों ने बहुत बार आया था, इंशाल्लाह अल्लाह इलाज बहुत अच्छा इलाज कर रहा था, और दवाई भी अच्छा था, फीस भी अच्छा था, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज कर रहा था उसने। गरीबों का ख्याल रखता था या नहीं? हाँ, गरीबों का जो इस तरह गरीब आता था उसने फिर मुफ्त गोली देता था, मुफ्त चीज़ें दे रहा था। डॉक्टर साहब इंतहाई काबिल थे, इंतहाई अच्छे इंसान थे, अब गरीबों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे, दवाई भी उसकी अच्छी थी, फीस भी उसका अच्छा था, बहुत इंतहाई शख्सियत जो काबिल तारीफ़ थे, इंतहाई अच्छे इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15-20 साल से उसको जानता हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद उसके पास गया हूँ और पेशेंट भी मैंने इसके पास लाए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे। जब एक बार इलाज करता था दूसरी बार वो उससे इंशाल्लाह शिफा हो जाता था। डॉक्टर साहब इंतहाई अच्छे इंसान थे, काबिल डॉक्टर थे, और गरीबों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे।